हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब जहाँ भी होंगे ठीक होंगे। अगर आप ये स्टोरी पहली बार सुन रहे हैं तो इसे पूरा समझने के लिए आपको इसका पिछला पार्ट जरूर देखना चाहिए। आरोही के मुंह से अपने फादर के बारे में सुनकर सोहम और युग दोनों के चेहरे उतर गए। युग ने सोहम की तरफ देखा तो उसने पलकें झपकाकर कुछ इशारा किया। युग समझ गया था कि सोहम अब आरोही पर भरोसा करने लगा था। सोहम ने आरोही को बताया, आरोही, हमारे पापा और दादाजी के बीच में कुछ मनमुटाव हुआ था। युग ने सोहम की बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, हाँ, जिसके बाद हमारे पापा ने वादा किया कि वो कभी भी अपने गांव वापस नहीं जाएंगे। आरोही को उनकी बात पर हैरानी हुई, पर वो तो तुम्हारे बाबा हैं और दादाजी के तो बेटे हैं, फिर ऐसा क्यों हुआ। हमारे बाबा भी हम पर गुस्सा करते हैं। कई बार उन्होंने हमको घर से निकाला, लेकिन हमारे बिना रह भी नहीं पाते। अगले ही पल हमें ढूंढने निकल जाते हैं। सोहम को आरोही की मासूमियत छू गई थी। उसने आगे कहा, तुम्हारा परिवार साथ है आरोही, चाहे वो जिस भी हाल में हो, लेकिन आपस में प्यार है। एक दूसरे के लिए सब खड़े रहते हैं और यही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा खजाना है। इसे संभाले रखना आरोही। युग ने आगे बताया, पापा ने पिछले 23 साल से कभी पलट कर नहीं देखा, लेकिन उन्होंने मुझे और भाई को कभी यहाँ आने से नहीं रोका। हम सब एक ही परिवार का हिस्सा हैं, एक ही कंपनी के लिए काम करते हैं, हर तीज त्योहार पे सबको याद करते हैं, लेकिन फिर भी हम सब एक साथ नहीं हैं। 30 सालों से मेरे बाप बेटे ने एक दूसरे की शक्ल तक नहीं देखी और इसका खामियाजा घर की औरतें भुगत रही हैं। ऐसा क्या हुआ था 30 साल पहले जो इतना कुछ बदल गया। सोहम ने जवाब दिया, हम लोग भी पूरी बात नहीं जानते आरोही। हमारे पापा ने कभी भी हमें इस बारे में बताया नहीं। हमने जब भी उनसे इस बारे में पूछा तो वो हमें सिर्फ यही कहते रहे कि गुजरे हुए कुछ वक्त को भूल जाओ तो ही अच्छा होता है और आगे बढ़ो। आरोही शांत हो गई, लेकिन उसकी उत्सुकता बढ़ गई थी। वो जानना चाहती थी कि आखिर उस दिन ऐसा क्या हुआ था जो एक बाप अपने ही बेटे से अलग हो गया। आरोही बड़ी कोठी से घर के लिए निकल गई, लेकिन सारी रात उसे नींद नहीं आई थी। वो खुद से बोली, अगर ये पता चल जाए कि आखिर सोहम जी के बाबा के साथ क्या हुआ था, तभी बिगड़े रिश्ते सुधर पाएंगे। सोचते हुए आरोही की आंख लग गई। अगली सुबह पंकज एक कोने में खड़ा होकर लगातार खिड़की के बाहर देख रहा था। सोहम यहाँ से गुजरा तो उसने देखा कि पंकज का मुंह खुला हुआ था और वो मंद मंद मुस्कुराए जा रहा था। सोहम ने वहीं से आवाज़ लगाई, पंकज, यहाँ क्या कर रहे हो। पंकज अब भी मुंह खोले ललचाए नजरों से बाहर देखे जा रहा था। सोहम ने उसे एक बार फिर आवाज़ लगाई, अरे भाई, कहाँ खोए हुए हो। अब भी जब पंकज ने कोई जवाब नहीं दिया तो सोहम ने बाहर झाँका। तब उसे समझ में आया कि पंकज आरोही को देखे जा रहा था। सोहम मन में बुदबुदाया, जब लंगूर के हाथ में अंगूर आने लगे तो यही होगा। सोहम ने पंकज के सिर पर थप्पड़ मारा और बोला, क्यों रे, ये कोई तरीका है लड़की को देखने का। मैं कब से आवाज़ दे रहा हूँ। पंकज हड़बड़ा कर बोला, अरे वो मैं बस ऐसे ही। पंकज खुद से कुछ बड़बड़ाते हुए तेजी से यहाँ से निकल गया। सोहम भी यहाँ से आगे बढ़ने ही वाला था, लेकिन वो खुद को बाहर देखने से नहीं रोक पाया। वो आरोही की तरफ देखते हुए बाहर गार्डन में चला आया। सुबह की धूप आरोही के शरीर को छू रही थी और आरोही आज अलग ही चमक रही थी। आरोही राधिका की व्हीलचेयर को धक्का दे रही थी और राधिका भी आज लंबे समय के बाद इतनी खुश दिख रही थी। आरोही उत्साहपूर्वक रूप से राधिका को टुनटुन की कहानियाँ सुना रही थी और फिर वहाँ पर टुनटुन मैदे से सनी हुई पूरे घर में उछल रही थी और उसके पीछे माँ भागी जा रही थी। आरोही की बातें सुनकर राधिका अपनी हंसी नहीं रोक पा रही थी। अचानक से सोहम राधिका के पास गया और उनको जोर से गले लगा लिया और साथ ही वो तिरछी नजरों से आरोही को देखे जा रहा था। तभी राधिका ने हैरान होकर सोहम से पूछा, क्या हुआ बेटा, कोई बात तो बताओ। कुछ नहीं, बस आज इतने समय बाद आपको इतना खुश देखा तो मेरा मन किया कि आपको गले लगा लूं। सोहम बोला, लेकिन उसकी नज़रें अब भी आरोही पर टिकी हुई थी। राधिका ने सोहम की नज़रों को भांप लिया था। वो तुरंत उसके मजे लेते हुए बोली, झूठे, वैसे तो कभी गले लगाने का मन नहीं होता तुम्हें। ये कहो कि किसी और को गले लगाने का मन था, लेकिन वो हो नहीं पाया तो मुझसे काम चला लिया। बुआ दादी, आप भी ना।
सोहम ने तुरंत अपनी नजरें आरोही के ऊपर से हटा ली, लेकिन पहली बार आरोही को शर्म आ रही थी। धीरे से नजरें झुकाकर वो अपना दुपट्टा ठीक करने लगी। तभी यहाँ पर ज्योति आ गई और राधिका आरोही से बोली, आरोही, ये है हमारी भरोसेमंद ज्योति, ये हवेली की रसोइयाँ हैं। ज्योति यहाँ सब कुछ संभालती हैं, हर बारीकी काम से लेकर बड़ी बड़ी चीज़ें भी। अब से तुम यहाँ हवेली में ही रहोगी और तुम्हें यहाँ के सभी कामों में ज्योति जी मदद करेंगी। दूसरी तरफ दक्ष का फ़ोन बजने लगा। उसने फ़ोन उठाया, तभी दूसरी तरफ से इंस्पेक्टर यादव की आवाज़ आई, चिन्ना हाथ आ गया है, आप जैसा चाहते हैं वैसा जल्दी होगा। दक्ष के चेहरे पर सातिर मुस्कान खिल गई। शाम चढ़ आई थी। आरोही चाय का कप लेकर राधिका के पास चली आई। राधिका ने उसके हाथ से चाय लेकर कहा, आओ बेटा बैठो। आरोही फीकी सी मुस्कान के साथ राधिका के पास बैठ गई। उसका आज हवेली में पहला दिन था। बस बचपन में शादी हो जाने के बाद ही आरोही 1 महीने तक अपने घर से दूर रही थी। उसके बाद आज ये दूसरा मौका था जब आरोही का घर छूट गया था। राधिका आरोही के चेहरे पर उलझे ख्याल देखकर उसके दिल का हाल समझ गई और बोली, क्या बात है, हमेशा खुशियाँ फैलाने वाली आरोही आज इतना शांत क्यों है? घर की याद आ रही है? आरोही ने बिना कुछ कहे धीरे से अपनी नजरें झुका ली। तो राधिका ने आगे कहा, पक्का टुनटुन की याद आ रही होगी, है ना? क्योंकि तुम पूरे समय उसके ही तो किस्से सुनाती रहती हो। आरोही ने धीरे से कहा, नहीं मालकिन, हम दुखी नहीं हैं। टुनटुन ने कभी अपनी माँ को देखा ही नहीं, तो हम मौसी माँ के साथ साथ उसकी माँ भी बन गए, पता ही नहीं चला। आपको पता है, वो हमको मासी माँ बुलाती है। अच्छा है हम इधर चले आए। उसको हमारी कुछ ज़्यादा ही आदत लग गई थी। समय के साथ साथ वो और मजबूत हो जाएगी। ये सब कहते हुए आरोही ने अपने दर्द को अपनी आंखों के अंदर ही छिपा लिया। हम और लोगों को भी चाय देकर आते हैं, आरोही ने आगे कहा, और वो बिना राधिका की तरफ देखे ही यहाँ से चली गई। तभी सोहम अंदर आया और आरोही दरवाजे के पास अचानक से उससे टकरा गई। संभाल के आरोही, सोहम ने उसे संभालते हुए कहा। आरोही ने नजरें उठाकर सोहम की तरफ देखी तो सोहम उसकी आंखों में भरे आंसू साफ देख पा रहा था। इससे पहले कि सोहम कुछ कहता, आरोही जल्दी से यहाँ से चली गई। सोहम ने अंदर आकर राधिका से पूछा, बुआ दादी, कुछ हुआ है क्या? आरोही का चेहरा उतरा हुआ क्यों था? सोहम बेटा, यही तो हर लड़की का दर्द है। मेरी देख रेख करने के लिए और अपना घर चलाने के लिए समय से पहले विदा होकर बड़ी कोठी चली आई है आरोही। इस छोटी सी उम्र में भी बहुत मजबूत हो चुकी है ये लड़की। परिवार वालों से बिछड़ने का दुख आंखों में दबाकर यहाँ से भागी है। मैं सोच रही थी कि कुछ दिनों के बाद तो उसे पंकज से शादी करके इस घर में आना ही है। मैंने उसे वक्त से पहले ही विदा करा लिया। राधिका की बातें सुनकर सोहम की आंखों में भी दर्द उतर आया था। इधर आरोही के घर में सन्नाटा पसरा था। टुनटुन दरवाजे की तरफ देखे जा रही थी। कुछ देर बाद उसने राधे श्याम से पूछा, नानू, मासी माँ अब तक नहीं आई, चलो टॉर्च लेकर उनको ढूंढने चलते हैं। सूरज भगवान भी अब अपने घर चले गए, जल्दी चलो। इतना कहकर टुनटुन ने जल्दी से चप्पल पहन ली और टॉर्च उठाकर राधे श्याम के पास चली आई। राधे श्याम को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो टुनटुन को कैसे समझाए कि आरोही अब घर वापस नहीं आने वाली। आरोही की माँ एक लोटे में पानी लेकर आई तो राधे श्याम एक सांस में सारा पानी गटक गया। टुनटुन की हालत देखकर सुनीता की भी आंखें भर आई थी। तभी दादी अपनी खाट पर बैठे हुई चिल्लाई, ऐसे भी क्या जल्दी थी, कह तो रहे थे उसके हाथ पीले, 4 दिन रुक नहीं सकते थे का? टुनटुन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो आस भरी नजरों से सबकी ओर देखे जा रही थी और सब लोग उसे नजरें चुरा रहे थे। इधर आरोही दक्ष के पास चाय का कप लेकर आई तो दक्ष उसकी तरफ मुस्कुराते हुए बोले, अरे आरोही, तुम लाओ, मुझे चाय का कप पकड़ा दो मुझे। आरोही ने धीरे से चाय का कप दक्ष को पकड़ाया। तभी आरोही को अपनी उंगलियों के ऊपर दक्ष के हाथों की छुअन महसूस हुई। आरोही के हाथ से चाय का कप गिरने ही वाला था कि तभी दक्ष ने कप संभालते हुए कहा, अरे ध्यान से आरोही। आरोही ने कप से जल्दी से अपना हाथ हटाई और तुरंत दक्ष के कमरे से बाहर चली आई। तभी आरोही को गार्ड ने आवाज़ दी, आरोही, सोहम साहब ने तुम्हें बाहर बुलाया है।
आरोही ने चाय की ट्रे वहीं रख दी और फिर बाहर आकर उसने कोठी का मेन दरवाज़ा खोली तो देखी कि सोहम सामने खड़े होकर मुस्कुरा रहा था। क्या हुआ, हमें यहाँ क्यों बुलाया? बहुत काम है अभी, आरोही ने सोहम की तरफ देखते हुए पूछा। सोहम ने कुछ नहीं कहा। तभी धीरे से सोहम के पीछे से अपने नन्हे कदम बढ़ाते हुए टुनटुन बाहर निकल आई। टुनटुन को देखते ही अचानक उसके चेहरे पर मुस्कान खिल गई। आरोही खुशी से चीख कर टुनटुन के पीछे भागी। टुनटुन तुम? आरोही खुशी से उसे गले लगा लेना चाहती थी। तभी टुनटुन सोहम के चारों तरफ घूमकर उसके पीछे छिपते हुए बोली, लुका छुपी। टुनटुन सोहम के पीछे छुप गई और आरोही उसे ढूंढने लगी। टुनटुन खिलखिलाते हुए बोली, हमें पकड़ो मासी माँ, पकड़ो। आरोही टुनटुन को पकड़ने के लिए भागी, लेकिन तभी वो सोहम के पैर से टकराई और नीचे गिरने लगी। सोहम ने आरोही को थामने की कोशिश की, लेकिन संभालते संभालते वो दरवाजे से जा टिका। सोहम की पीठ दरवाजे से टिकी हुई थी और उसका हाथ आरोही की कमर पर था। आरोही किसी तरह से सोहम के सहारे खड़ी थी। दोनों एक दूसरे की नज़रों में खो गए थे। सोहम ने आरोही से पूछा, तुम ठीक हो ना? आरोही ने धीरे से अपना सर हाँ में हिला दिया और टुनटुन उन दोनों को इस हाल में देखकर अपने मुंह पे हाथ रखकर हंसने लगी। तभी किसी की जोरदार आवाज़ वहां पर गूंज गई, ये क्या बदतमीजी है? सोहम और आरोही एक दूसरे के बहुत करीब थे। ये सब क्या हो रहा है? तभी सोहम ने तुरंत आरोही की कमर के ऊपर से अपना हाथ हटाया और आरोही शर्मिंदा होकर तुरंत सोहम से दूर हो गई। टुनटुन डर के मारे आरोही के पीछे छिप गई। आरोही ने जल्दी से टुनटुन को अपनी गोद में उठाई और बड़ी कोठी के अंदर चली गई। दक्ष ने गुस्से में सोहम की तरफ देखते हुए कहा, ज़्यादा जवानी चढ़ रही है। सोहम ने जवाब दिया, दादाजी आप बात को बड़ा बना रहे हो। वो तो सिर्फ, लेकिन तभी दक्ष ने सोहम की बात को काटते हुए कहा, हम समझते हैं कि जवानी की गर्मी सर पे चढ़ जाती है। तुम्हें जो भी मज़े करना है करो, लेकिन घर के बाहर करो। घर को इस गंदगी से दूर रखो। अपने गंदे खेल यहाँ नहीं लाओ। सोहम ने गुस्से में कहा, पहले मेरी बात तो सुनिए। जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। दक्ष ने सोहम की बात को अनसुना कर दिया और गुस्से में अपनी कार में बैठकर वहां से चले गए। तभी सोहम के पास किसी का कॉल आया और वो भी तुरंत वहां से निकल गया। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में यादव अपने हाथ में डंडा लेकर बैठा था और उसके सामने एक आदमी दर्द से कराह रहा था। यह आदमी कोई और नहीं बल्कि चिन्ना था। यादव गुस्से से चिन्ना की तरफ देखते हुए बोला, बता तूने क्या किया था? देख, तू नहीं बताएगा फिर भी हम सब उगलवा लेंगे। बेहतर होगा कि बता दे, नहीं तो मैं। इतना कहकर यादव फिर गुस्से से डंडा लेकर चिन्ना की तरफ बढ़ा और उसने चिन्ना के बाल अपनी मुट्ठी में भरकर जोर से खींच दिए। चिन्ना दर्द से कराते हुए, रुको बता रहे हैं, अब ना मारो। चिन्ना कांपते हुए बोला, गुप्ता ने कहा था साहब, वहाँ उस लड़की के साथ मजे करना चाहता था। यादव ने कड़े स्वर में पूछा, गुप्ता कौन है? चिन्ना, वो वही जो हमें ये सब करने के लिए कहता है। गुप्ता प्रदीप। चिन्ना के मुंह से प्रदीप गुप्ता का नाम सुनकर सोहम हैरान हो गया। वो चिल्लाया, क्या? दरअसल दक्ष ने सोहम को पुलिस स्टेशन बुलाया था। दक्ष एक अच्छे दादा की भूमिका निभाना चाहता था। दक्ष ने सोहम के कंधे पर हाथ रखकर कहा, जो लोग तुम्हारे प्रोजेक्ट को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे वो तुम्हारे साथ साथ मेरे भी दुश्मन हैं। जिस दिन मैंने सुना कि उन्होंने आरोही को अगवा किया है, मुझे पता था कि उनका मकसद तुम्हारे प्रोजेक्ट को नुकसान पहुंचाने का था। मैं उन लोगों को छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि उन्होंने मेरे पोते को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। हम गुप्ता को पकड़ेंगे, चिंता मत करो। सोहम दक्ष के बातें सुनकर खुश हो गया और उनको गले लगाकर बोला, थैंक्स दादाजी, आपके होते हुए मुझे किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं है। दक्ष ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, हम गुप्ता को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसमें बहुत खतरा है। तुम्हें खुद को संभालना होगा और अगर कुछ भी गड़बड़ हो तो तुम तुरंत मुझे बताना। और फिर दोनों लोग पुलिस स्टेशन से निकल गए। इधर बड़ी कोठी में आरोही राधिका के पैर की मालिश कर रही थी। कुछ देर बाद उसने टुनटुन को आवाज़ दी, लेकिन वो वहाँ नहीं आई। तब आरोही ने घबराकर चारों तरफ नज़र घुमाई तो उसने देखा कि टुनटुन बेड के एक कोने पर सर टिकाकर सो चुकी थी। आरोही ने तभी माफ़ी मांगते हुए राधिका से कहा,
सॉरी मालकिन, वो बच्ची है ना, तो समझ नहीं पाई कि उसे बेड पर नहीं सोना चाहिए था। कोई बात नहीं बेटा, बच्चे मासूम होते हैं, इसलिए तो वो भगवान की मूरत होते हैं। राधिका ने मुस्कुराते हुए कहा। एक कोने पर सर टिकाकर सो चुकी थी। आरोही ने तभी माफ़ी मांगते हुए राधिका से कहा, सॉरी मालकिन, वो बच्ची है ना, तो समझ नहीं पाई कि उसे बेड पर नहीं सोना चाहिए था। कोई बात नहीं बेटा, बच्चे मासूम होते हैं, इसलिए तो वो भगवान की मूरत होते हैं। राधिका ने मुस्कुराते हुए कहा। हम इसे अभी अपने सर्वेंट वाले कमरे में ले जाते हैं। आरोही ने टुनटुन को गोद में उठाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन तभी उसके हाथों से किसी के हाथ टकरा गए। उसने जब तक पलट कर देखा तब तक सोहम टुनटुन को अपनी गोद में उठाकर आरोही से बोला, चलो आरोही के कमरे में पहुंचा देता है। सोहम टुनटुन को लेकर आरोही के कमरे में आया। सोहम ने धीरे से टुनटुन को बेड पर लेटा दिया और फिर वो आरोही की तरफ पलटकर उसकी आंखों में देखते हुए बोली, आरोही, जिस आदमी ने तुम्हें किडनैप किया था वो पकड़ा गया। क्या सच में? आरोही सोहम की तरफ हैरान होकर देखने लगी। हाँ, जो आधा अंधा आदमी तुम्हें अपने साथ ले गया था, दरअसल वो अंधा है ही नहीं, उसका नाम चिन्ना है। पुलिस ने उसे पकड़ लिया है और पता है, उस आदमी को पकड़वाने में दादाजी ने हमारी मदद की है। क्या? आरोही दच को लेकर कंफ्यूज हो गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर दच अचानक इतना मेहरबान क्यों हो रहा था। तभी सोहम ने आरोही का चेहरा धीरे से अपनी तरफ घुमाया और कहा, अब तो मुस्कुरा दो, बस थोड़ा सा। आरोही शर्मा गई और नीचे देखकर मुस्कुराने लगी। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसके आगे क्या होगा ये हम देखेंगे अगले वीडियो में। जब तक ये देखिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल का बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर लेना, जिससे हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। पूरे वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।